अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि नुक़ा व अस्हाबिहि तुक़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ का विर्द कर लें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आलम इस्लाम के जुमला सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों को मेरी तरफ़ से पेशगी ईदुल अज़हा मुबारक बाद है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबकी नमाज़ो क़ुरबानी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और बवसीले मुहम्मदी सुन्नत इब्राहीमी का फैज़ान जारी व सारी फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पुरअमन तरीक़े पर क़ुरबानी के अमल को अंजाम देना है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क के आईन और इस मुल्क के संविधान का हमें ख्याल और लिहाज रखना है। क़ुरबानी करते वक्त पर्दे का एहतमाम करना है, खुले आम सड़कों पर क़ुरबानी नहीं करना है। क़ुरबानी की वीडियो बनाकर या उसकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करना है, क्योंकि इस्लाम ये अमन का मज़हब है। इस्लाम सरापा अमन है। जो इस्लाम में दाखिल हुआ उसे अमन मिल गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लामी कोई भी काम को अंजाम दें तो बिल्कुल पीसफुल और पुरअमन तरीक़े पर अंजाम दें, ताकि गैरों को तकलीफ़ ना हो, गैरों को बोलने का मौका ना मिले। गैर अगर बोले तो यही बोले कि वाकई इस्लाम सच्चा मज़हब है, इस्लाम प्यारा मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत वाला मज़हब है, इस्लाम अमन वाला मज़हब है। तो इसीलिए हमें इस साल इंशाअल्लाह ईदुल अज़हा ईद क़ुरबा के मौके पर इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना है। सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना है। अपने इलाके को साफ़ रखे, अपनी गलियों को साफ़ रखे, अपने घरों को साफ़ रखे, क्योंकि सफाई जो है ये आधा ईमान है। हदीस पाक में है अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि पाक साफ़ रहें और घरों को पाक साफ़ रखें और गलियों को पाक साफ़ रखें और सड़कों को पाक साफ़ रखें और अपने इलाकों को पाक साफ़ रखें। क्यों? इसलिए कि ये सफाई और पाकी ये भी आधा ईमान है। सुभान अल्लाह। तो आधा ईमान तो आपको ऐसे ही मिल जा रहा है, पाक साफ़ रहने की वजह से आधा ईमान तो वैसे ही आपको मिल जा रहा है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकी का और सफाई का ख्याल रखना है। घर ख़राब होता है नापाकी की वजह से। बात समझें आप। मैं भी मुआविज़ हूँ, तावीज़ देता हूँ। लोग आते हैं, हज़रत घर ख़राब हो गया, तो मैं यही कहता हूँ कि घर ख़राब सिर्फ़ एक वजह से होता है और वो है नापाकी। अगर रोज़ाना चादर चेंज किया जाए, रोज़ाना घर को साफ़ रखा जाए, आंगन वाला घर है, अगर सहन बरांडा है तो उसमें जो है बच्चों को पेशाब ना कराया जाए, गुस्ल खाना अगर अटैच है, वॉशरूम अटैच है, अगर बाथरूम अटैच है तो उसका ख़ास ख्याल रखा जाए, बार बार पानी मारा जाए, तो घर अगर पाक रहेगा और साफ़ रहेगा तो इंशाअल्लाह घर कभी ख़राब नहीं होगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सफाई नज़र आती है मगर पाकी नज़र नहीं आती। हम साफ़ हैं, साफ़ सुथरे हैं, नज़र आ रहे हैं, मगर हम पाक हैं ये नज़र नहीं आता। तो इसीलिए सफाई के साथ पाकी का ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है। तो क़ुरबानी ये सुन्नत इब्राहीमी है।
हदीस पाक में आया है, हज़रत ज़ैद बिन अरकम इस हदीस के रावी है। फरमाया कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या इसमें हमारे लिए अज्र है? तो हुजूर ने फरमाया कि अज्र की बात करते हो, हर बाल, कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल में एक नेकी है। सुभान अल्लाह। तो खुश दिली के साथ कुर्बानी करो। एक हदीस में आया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसके पास वुसात हो, कुर्बानी करने की वुसात हो, इस्तिताअत हो, और फिर वो कुर्बानी न करे, तो वो हरगिज हरगिज मेरी ईदगाह के करीब ना आए। हदीस पाक में आया है, बात समझ गए ना आप? हदीस पाक में आया है कि जब ज़िलहिज का चांद नजर आए तो उस वक्त से लेकर कुर्बानी करने तक, जिस पर कुर्बानी वाजिब है, वो अपने बदन के बाल और नाखून ना कटवाए। इस सिलसिले में लोग काफी कंफ्यूज हैं, है ना? काफी कंफ्यूज है। तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। ये जो हुक्म आया है कि ज़िलहिज का चांद जब से नजर आ जाए तब से लेकर कुर्बानी करने वाला कुर्बानी करने तक बाल न कटवाए, नाखून न कटवाए, ये हुक्म जो है हुक्म वजूबी नहीं है, बल्कि हुक्म इस्तेहबाबी है। क्या है बोलें? हुक्म इस्तेहबाबी और हुक्म वजूबी। समझे? हुक्म वजूबी का मतलब ये है कि बिल्कुल वाजिब ही है, ये हुक्म बिल्कुल वाजिब ही है। और हुक्म इस्तेहबाबी का मतलब ये है कि ये इख्तियारी हुक्म है। अगर आप बाल और नाखून कटवाते हैं तो गुनाहगार नहीं हैं, और नहीं कटवाते हैं तो सवाब के हकदार हैं। तो अब मसला खुल कर ये आया सामने कि अगर नाखून ज्यादा बड़े हो गए, मोच इतनी बड़ी हो गई कि पानी में जाने का डर है, ठीक है, इसी तरह बाल बड़े बड़े हो गए, तो फिर आपको इख्तियार है, आप कटवा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, जो लोग दाढ़ी छोड़ रहे हैं वो क़यामत तक, वो मरते तक छोड़ दें, वो मौत तक छोड़ दें, क्योंकि दाढ़ी बढ़ाना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और उनका हुक्म है। ठीक है, तो जब दाढ़ी आप छोड़ रहे हैं, कुर्बानी के नाम पे छोड़ रहे हैं ना, तो छोड़ ही दीजिए आप, फिर कुर्बानी के बाद ना कटवाएं आप। ठीक है, इसी तरह लोग कुर्बानी से इखलास और तकवा की नीयत नहीं करते, यानी उनका मकसद होता है गोश्त खाना, गोश्त जमा करना। आइए, कुरान पाक है, 17वां पारा है, अल्लाह का इरशाद गिरामी है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। और कुर्बानी करने वाले ये जान ले कि अल्लाह को तुम्हारे जानवर से और तुम्हारे जानवर के गोश्त से और तुम्हारे जानवर के खून से और तुम्हारे जानवर के चमड़े से अल्लाह को कोई मतलब नहीं है। अल्लाह की बारगाह में न खून पहुंचता है, न गोश्त पहुंचता है, न हड्डियां पहुंचती है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। इसलिए नामो नुमूद शोहरतो रियाकारी से पाक कुर्बानी करें, ताकि आपकी कुर्बानी हो जाए, जिसमें नाम, नुमूद, शोहरत, रियाकारी शामिल ना हो। सिर्फ इखलास हो, सिर्फ परहेजगारी और तकवा हो, सिर्फ नेक नियती हो
कि हम जो जानवर कुर्बान कर रहे हैं, हम जो कुर्बानी कर रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद अल्लाह राजी हो जाए। अब अल्लाह की रजामंदी 15,000 के जानवर में हो, अल्लाह की रजामंदी 25,000 के जानवर में हो, अल्लाह की रजामंदी एक हिस्से में भी हो, हमको अल्लाह की रजा चाहिए, हमें दुनिया को दिखाना नहीं है। तो इस नीयत के साथ अगर हम कुर्बानी करते हैं तो न सिर्फ ये कुर्बानी कबूल है बल्कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन आज इस दौरे पुरफितन में एक तो माल अच्छा नहीं होता, हम जिस माल से जानवर खरीदने जा रहे हैं वो उस माल में शुबह है, उस माल में शक है, वो माल पता नहीं कहां से आया, हमें खुद खबर नहीं है कि वो माल हलाल है या हराम है। एक तो माल का पता नहीं होता, और मजीद ये कि जब हम मंडी में जाते हैं तो हम बोली लगाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। भाई अगर आपकी कुर्बानी 5,000 में भी कबूल हो जा रही है तो उस 5 लाख से बेहतर है कि नहीं? बोलिए। अगर आपकी कुर्बानी 20,000 में कबूल होती है तो 10 लाख से बेहतर है ना? क्योंकि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को सिर्फ तक़वा चाहिए, परहेजगारी, रियाकारी नहीं। अल्लाह के यहां सिर्फ तुम्हारे दिलों का इखलास जाता है, तुम्हारी नेक नियति अल्लाह के यहां पहुंचती है कि तुम किस नियत और किस मकसद के तहत कुर्बानी कर रहे हो, यह अल्लाह जान रहा है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो आप 10,000 में, 20,000 में जानवर खरीदें, कुर्बानी करें, अल्लाह की रजा हासिल करें, सुन्नत इब्राहिमी के फैज़ान से मालामाल हो जाएं, और बाकी जो पैसे हैं कोशिश करें यतीमों पर खर्च करें, मिस्कीनों पर खर्च करें, भूखों का पेट पालें। बाकी पैसे किसी इदारे में खर्च करें, किसी मदरसे में खर्च करें, बाकी पैसे किसी जो है यतीम खाने में खर्च कर दें, किसी गरीब बच्ची की शादी में खर्च कर दें। खुदारा आप ये जान ले कि आप के पैसे की वजह से एक तो आपकी कुर्बानी भी हो जा रही है और दूसरा सदका और खैरात का हक भी हासिल हो जा रहा है। तो ऐसी कुर्बानी करें कि जिसमें हमारी कुर्बानी भी हो जाए और हमें सदका का हक भी हासिल हो जाए। आपको पता है ये जो लोग खैरात करते हैं, ये जो सदकात करते हैं ना, इसकी बड़ी फजीलत है। कुरान पाक में है कि सदक़े की फजीलत कब्र में जब सदका करने वालों को दिखाई जाएगी तो वो मुर्दा कहेगा, ऐ काश अल्लाह फिर से मुझे दुनिया में भेज देता और मैं पूरी जिंदगी सदका ही करता रहता। सुभान अल्लाह, ये सदक़े की फजीलत है। फ़अस्सद्दक़ा, कुरान है, कुरान, फ़अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस्सालिहीन। ए अल्लाह एक मोहलत दे दे, एक मोहलत, एक मौका दे दे, फिर से मुझे दुनिया में भेज दे, मैं तेरी राह में खर्च करूंगा, मैं तेरी राह में खर्च करूंगा, मैं सदका करूंगा और करता ही रहूंगा, पूरी जिंदगी सदका करूंगा। यह है सदका की फजीलत। सदका बलाओं, मुसीबतों, बीमारियों से बचाता है। हदीस पाक में है, अपने मरीजों का इलाज सदक़े से करो। हदीस पाक में आया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कारोबार में तरक्कियां हों तो सदका दिया करो। तो मुसलमानों, अगर 1 लाख का बजट है कि हम इस साल कुर्बानी 1 लाख की करेंगे तो मेरी माने, आप मेरी माने, आप 1 लाख की कुर्बानी न करके 20,000 की कर लें, 15,000 की कर लें, 5,000 की कर लें,
क्योंकि कुर्बानी आप पर वाजिब है। अगर एक हिस्सा भी आप ले लेते हैं तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। बोलिए, इससे आप बहुत सारी बातों से बच जाएंगे। जब आप हिस्से ले लेंगे तो इससे सबसे पहली बात से ये बचेंगे कि आपकी नीयत सिर्फ कुर्बानी की होगी, गोश्त की नहीं होगी, गोश्त खोरी की नहीं होगी, गोश्त जमा करने की नीयत नहीं होगी। वरना ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जो गोश्त बांटने की नीयत से कुर्बानी करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो गोश्त बांटने की नीयत से कुर्बानी करते हैं, लेकिन गोश्त जमा करने की नीयत से कुर्बानी खूब हो रही है। गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी खूब हो रही है और साल भर गोश्त चल रहा है ना। रबीउल अव्वल के मौके पे देखो तो कुर्बानी का गोश्त स्मेल से समझ में नहीं आता, उसका टेस्ट अलग होता है, उसका मजा अलग होता है। अगर आप 12 रबीउल अव्वल के मौके पे कुर्बानी के गोश्त का लंगर बनाएंगे तो क्या इन्हें पता नहीं चलेगा कि ये तो इसी साल कुर्बानी का गोश्त है? तो मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की रजा चाहिए। और पता है आपको, खुदा की रजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क़यामत के दिन जब सूफियों को, अहले तसव्वुफ कौन है पता है? सूफी कौन होता है? जो किसी लालच की बुनियाद पर इबादत नहीं करता, जो जन्नत की लालच में इबादत नहीं करता, वो सूफी होता है। सुने, वो मुसलमान है, वो मोमिन है कि जो जन्नत की लालच में इबादत करता है, लेकिन सूफी वो है जो जन्नत की लालच में इबादत नहीं करता। कल क़यामत के दिन जब सूफियों को जहन्नम में जाने का ऑर्डर होगा, सुने, अल्लाह आजमाएगा, सूफियों को आजमाएगा और जहन्नम में जाने का ऑर्डर फरमा देगा। और जब ये सूफियों की जमात जहन्नम की तरफ रवा दवा रहेंगी तो फिर अल्लाह पूछेगा कि तुम तो पूरी जिंदगी बंदगी में गुजारे, सदक़ात व खैरात में गुजारे, नमाजो रोज़ा में गुजार दिए, अपने नफ्स को मारने में गुजार दिए, अपने रब की इताअत में गुजार दिए, और आज तुम जहन्नम में जा रहे हो तो तुम्हें इसका कोई गम नहीं, तुम्हें इसका कोई खौफ नहीं? तो वो सूफी कहेगा, ए अल्लाह, हमने दुनिया में कब जन्नत की लालच में इबादत की थी? हमारी कुर्बानी जन्नत की लालच में नहीं, हमारी नमाज जन्नत की लालच में नहीं, हमारा रोजा जन्नत की वजह से नहीं। हम तो सिर्फ इबादत इसलिए करते थे कि मेरा खालिक इबादत के लायक है। हम तो तेरी रजा चाहते थे। अगर तेरी रजा इसी में है कि हम जहन्नम में जाएं तो ठीक है, लेकिन तेरी रजा के साथ, बोल दीजिए। तो ये रजा जिस दिन आपको समझ में आ गई, आपके अंदर इखलास पैदा हो जाएगा, आपके अंदर तकवा पैदा होगा, आपके अंदर जो है परहेजगारी होगी। ये रजा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें। आला हजरत फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। यानी सारी दुनिया इस कोशिश में है कि खुदा राजी हो जाए, खुदा मान जाए। नमाज पढ़ने वाला नमाज इसलिए पढ़ता है कि खुदा राजी हो जाए, कुर्बानी करने वाला कुर्बानी इस नियत के साथ करता है कि खुदा राजी हो जाए, कुरान पढ़ने वाला इस नियत के साथ कुरान पढ़ता है कि खुदा राजी हो जाए। लेकिन मुसलमानों, कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बतों पर, उनकी इनायतों पर, उनके फैजान पर, कि सारी दुनिया खुदा की रजा चाहे, लेकिन खुदा मुस्तफ़ा की रजा चाहे। इसलिए हम कुर्बानी भी करेंगे, मुस्तफ़ा पर दुरूद भी पढ़ेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा पर सलाम भी पढ़ेंगे। हम मिलाद शरीफ में हुजूर की बारगाह में दुरूदों का नजराना, सलामों का नजराना, क़याम का नजराना पेश करके हुजूर को राजी करेंगे
क्यों? इसलिए कि जिससे हुजूर राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। इसलिए मुसलमानों, तमाम कायनात खुदा की रजा चाहती है, मगर उस कायनात में हम भी तो हैं। हमारे दिल में तो जर्रा बराबर भी, हमारी नीयतों में जर्रा बराबर भी खुशनूदी रब है ही नहीं है, रिज़ा इलाही है ही नहीं है। बस हम रस्मन नमाज पढ़ लेते हैं। कोई ये सोच कर आता है नमाज पढ़ने कि हम रब को राजी करने जा रहे हैं? बोलिए, कोई सोच कर आता है? नहीं, बस रस्मन हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, रब की रिजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे, जिससे रब राजी हो जाता है। फिर रब फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरज़िया, लौट आ अपने रब की बारगाह में राजी खुशी खुशी लौट आ। रब तुझसे राजी हो गया, तू रब से राजी हो गया, लौटा खुशी खुशी लौटा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे दुनिया किसी भी निगाह से देखे, चाहे दुनिया किसी भी नजरिए से देखे, चाहे दुनिया किसी भी तबीयत से सोचे, हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी है। हमें रब को राजी करना है। और रब की रजा कुर्बानी के अय्याम में यही है कि आप कम किफ़ायत में, कम खर्च में, बगैर किसी रियाकारी दिखावे नामो नमूद के आप अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करें। यही है बस। इसीलिए आए हम सब अहद करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में, और अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की जमात अपनी चोलिया जामा मस्जिद में 7 बजे होगी। ईद उल अज़हा की एक जमात चोलिया जामा मस्जिद में 7 बजे होगी। आप हजरात वक्त मुकर्रर पर तशरीफ़ ले आएँ।